दोनों में पार्थक्य सिद्ध किया है। गाथा में है, गाथा में किया है कि इस श्लोक में आया था ना 4 प्रकार का पुण्य। पुण्य है, हाँ। उन्हें साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति का कारण कहा है। पुण्य स्वोपयोग का कार्य है और मोह अर्थात मिथ्यात और क्षोभ अर्थात राग द्वेष सहित आत्मा की निर्मल परिणति को धर्म कहा। यह निर्मल परिणति शुद्धोपयोग से होती है, साक्षात मोक्ष का कारण है। गृहस्थ अपने पद के अनुकूल पूर्ण रूप आचरण करता है और धर्म के वास्तविक स्वरूप की श्रद्धा रखता है। शुद्धोपयोग रूप परिणति के होने पर स्वोपयोग रूप परिणति स्वयं छूट जाती है। स्वोपयोग का कार्य होने से यद्यपि पुण्यबंध का कारण है, तथापि गृहस्थ की उससे प्रवृत्ति होती है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा स्वोपयोग है, अशुभोपयोग की अपेक्षा उपादेय है। गृहस्थ की शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो नहीं सकती, इसलिए अशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग में प्रवृत्ति करने की आचार्यों ने उसे प्रेरणा दी है। जिन आचार्यों ने पुण्य को धर्म मानकर उसके करने के लिए आदेश दिया है, वह पात्र की योग्यता को लक्ष्य कर कहा है। अब आएंगे पुण्य धर्म योग। पुण्य और धर्म में जी बोलिए, आगे की गाथा में और स्पष्ट करते हैं, उससे देख लेते हैं। इति पुण्य धर्मयो स्वरूपम उक्त्वा इदानीं निर्विकल्प समाधि लक्षण कर्मक्षय कारणम कथयन्ति भगवन्तः। आचार्य कुंद स्वामी अब पुण्य और धर्म इनके स्वरूप को कह करके भविष्य में निर्विकल्प समाधि लक्षण कर्मक्षय कारण को कहते हैं। यहाँ पर एक कहने का अभिप्राय है कि जो श्रावक धर्म होता है, सम्यक दर्शन, अणुव्रत अथवा सराग रत्नत्रय है, इस सराग रत्नत्रय को आचार्य महाराज ने पुण्य के नाम से कहा है। और जो शुद्धोपयोग परिणति श्रेणी आरोहण की होती है, उसको धर्म के नाम से कहा गया है। तो इतना ध्यान रखना, यहाँ उस पुण्य की बात है जो पुण्य सम्यक दर्शन और अणुवृत्ति और सराग के साथ कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि के पुण्य को पुण्य के नाम से नहीं कहा जाता है। ये पुण्य धर्म में यहाँ पर अंतर डाल लेना। जो लोग सर्वथा कहते हैं कि पुण्य है, तो इस विशेषार्थ से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आप थोड़े वस्तु स्वरूप को समझो। अशुभोपयोग की अपेक्षा तो शुभोपयोग रूप जो पुण्य है वो उपादेय है, लेकिन शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए यहाँ पर उस शुभोपयोग को हेय कह दिया जाता है। हर किसी पुण्य के लिए यहाँ पर निषेध नहीं करना, ये कहने का अभिप्राय है। अब धर्म का स्वरूप बताते हैं। निर्विकल्प समाधि कहें अथवा शुद्धोपयोग कहें अथवा श्रेणी आरोहण कहें या गुप्ती में रहना कहें अथवा बीतराग चारित्र कहें, ये सब धर्म के नाम से जाने जाते हैं। सद्दोदिपत्तेरी रोचेदि तपणो विपासेदि पूर्णं भूय निमित्तं शोकमक्षय निमित्तं। यहाँ पर इन्हें देखो, पुण्य को भोग का निमित्त बनाया। समय सार में धम्म भोग निमित्तम बनाया। तो वहाँ पर ये धर्म का अभिप्राय है जो सराग रूप से पालन किया जाता है,
उसको सराग धर्म अथवा वो पुण्य का कारण का अभिप्राय सराग रत्नत्रय की आराधना करने वाले जीवों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वर्ग को यहाँ पुण्य के नाम से कहा जा रहा है। अब कहते हैं कि सद्दहति श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है और पुनः फास्यति धर्म को स्पर्श करता है। लेकिन जो पुण्यम भोग निमित्तम पुण्य को भोग का कारण मानता है, उसके लिए कर्मक्षय निमित्तम न होता, वह पुण्य कर्मक्षय के निमित्त का कारण नहीं होता है। कथन का अभिप्राय है कि जो श्रद्धान कर रहा है, सम्यक दर्शन को पालन कर रहा है, व्रतों को पालन कर रहा है, लेकिन इनको पालन करके जो पुण्य होगा वो भोग का निमित्त होगा, यानी स्वर्ग और मनुष्य पर्याय मिलेगी। कर्मक्षय का निमित्त तो मनुष्य गति में श्रेणी आरोहण करने वालों के लिए ही कहा जाता है। वहाँ पर उन्हें अभव्य की अपेक्षा कहा है, क्योंकि वहाँ पुण्य तो है लेकिन समय सार में वहाँ पर उन्हें सब जगह पुण्य के लिए भी धर्म ही कहा है, पुण्य का नाम वहाँ पर नहीं लिया है। यहाँ पर भाव पाहुड़ में मुनि महाराजों को संबोधन करने के लिए एक पुण्य का प्रयोग किया जा रहा है। श्रद्धाति चेत् तत्र विपरीत अभिनिवेश रहितो भवति। देखो अब यहाँ सम्यक दृष्टि बना दिया ना, विपरीत अभिप्राय से रहित हो गया, मतलब सम्यक दृष्टि बन गया। पत्यति मोक्ष के हेतुभूत यथावत ज्यों का त्यों श्रद्धान कर लेता, प्रतीति कर लेता। रोजते से मोक्ष के कारण रूप कारणों को और रुचि से श्रद्धान कर लेता, तथा मोक्षार्थित्वात् तत्साधनतया स्पृशति अवगाह्यति। मोक्ष का इच्छुक होने से मोक्ष के साधनों को स्पर्श कर लेता, माने उनमें अवगाहन कर लेता। अणुव्रति महाव्रति बन गया, माने मोक्ष के साधनों में अवगाहन कर लिया। ऐसे मोक्षार्थी अवगाहन एतत् पूजादि लक्षणम पुण्य मोक्षार्थितया क्रियमाणम साक्षात भोग कारण। ये पूजादि लक्षण जो पुण्य बनाया है, ये मोक्षार्थी के लिए, मोक्षार्थी के द्वारा किया गया कार्य साक्षात भोग का कारण होता है। कौन सा भोग मिलता है? स्वर्ग में स्त्रियों का संबंध हो जाता है, एक कारण वहाँ मिलते हैं और वहाँ से चल कर के तीसरे भोग में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निर्ग्रंथ लिंग को धारण कर लेता है। इस पुण्य से कर्म का क्षय नहीं होता है। नहु भवति स्फुटम निश्चयेन साक्षात तद्भवे ग्रस्तलिंगेन कर्मक्षय निमित्तम तद्भवे केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष निमित्तम पुण्यम न भवति इति ज्ञातव्यम। मैंने वहाँ पर गृहस्थादि अवस्था में पुण्य तो होता है, लेकिन इस बात को कह रहे कि वास्तव में साक्षात तद्भवे उसी भव में ग्रस्त लिंग से कर्मक्षय का निमित्त उस भव में नहीं होता, अर्थात केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष होता है। इस सराग
अवस्था से किया जाने वाला पुण्य ये मोक्ष का कारण नहीं होता, इति ज्ञातव्यम, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा ज्ञातव्यम। अनुस्वार रख सकते हैं। अपा अपापमिरो रायादिषु शयलदोषपरिचित्तो संसार तरण हेतु धम्मोत्तेजने हृदय तिष्ठा। यानी पूर्व गाथा का अभिप्राय यही है कि जब तक श्रावक व्रत अथवा मुनि व्रत छठे सातवें गुण स्थान तक होता है, उससे यदि आगे नहीं बढ़े तो उस भाव से मोक्ष नहीं होगा। वो पुण्य की कोटि में आएगा, लेकिन ऐसा पुण्य नहीं होगा जो साक्षात मोक्ष को प्राप्त करा दे। अब इसी बात को और कहते हैं, अपापमिरो, आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में रत रहे, जो रागादिषु सकल दोष परिचपता, रागादि सारे के सारे दोष 18 दोषों को त्यागता है, वही संसार तरण हेतु धर्मम, वास्तव में संसार से पार करने का कारणभूत वही धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। धम्मो जिणे ही निर्दिष्टा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है, कहा गया है। आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, अत सातत्य गामने धातु है। इस अत सातत्य गमन अर्थ में धातु का अर्थ होता है अतति, ऊर्ध्वम व्रज स्वभावा नूर्ध्वमेव गच्छति इति आत्मा। कहते हैं कि जो अतति, अतति का अर्थ क्या है? ऊर्ध्वम गच्छति। ये परिभाषा बदल रहे, सर्वार स्थिति में प्रयोग किया है, अतति जानाति इति आत्मा। वहाँ ज्ञान अर्थ से जोड़ दिया, यहाँ गमन अर्थ से जोड़ रहे। तो गमन कहाँ करना है? आत्मा का ऊर्ध्व गमन स्वभाव है। द्रव्य संग्रह में 9 अधिकार है। जीवाधिकार के उन 9 अधिकारों में एक अधिकार ऊर्ध्व गमन स्वभाव भी है। जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोषो विश्व छोड़ गई। ये 9वां अधिकार ऊर्ध्वगमन स्वभाव रखा है। जे ऊर्ध्वम गमन करना जिसका स्वभाव है, आत्मा के साथ लगाना है, इसलिए उसको ब्रज यानी गमन करना जिसका स्वभाव है, ये तद्धित से यत प्रत्यय करके बनाया है। जैसे दिया बनाते ना, आकारांत भी दीर्घ हो जाता है, बन जाता है। ब्रज धातु से यत प्रत्यय करोगे तो बन जाता है। देया, हेया, उपादेया आदि आदि।
अव्यय नहीं रहता है, ये तो रूप चलते हैं इसके, ब्रज्या ब्रज्य व्रज्या पुल्लिंग में चलता है। आत्मा शब्द पुल्लिंग है ना। नहीं, स्त्रीलिंग नहीं है ये तो पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया है। ब्रज्या ऊर्ध्वम, आत्मा को टाप भी होता है, लिंग के अनुसार उसमें कर सकते हैं, टाप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऊर्ध्वगमन, क्योंकि वो गमन के लिए सातत्य गमने की पर्याय दी है, ब्रज स्वभाव। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, स्वभाव नो ऊर्ध्वगमनम एव गच्छति। स्वभावतः, स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन होता तो अच्छा रहता, ना के स्थान पे ता खोला नहीं कुछ भी। गच्छति इति आत्मा, ऊर्ध्वगमन करने वाली जो होती है उसको आत्मा कहते हैं। ये सातत्य धातु से बनाया। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मनि रतो, आत्मा का स्वभाव कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध है, और एक स्वभाव, यानी जो जानना देखना एक ज्ञायक स्वभाव है, उसको एक स्वभाव कहते हैं, जानना मात्र एक स्वभाव। ऐसी आत्मा में रत है। निज शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, एक लोली भाव होता। एक लोली माने एक रूप हो जाना। अब कोई द्वैत नहीं वहाँ पर। जब तक संसारी अवस्था तब तक द्वैत है, आत्मा और कर्म का संबंध है। अब एक स्वभाव है, जानना देखना जो भी है वो विकारी भाव नहीं है। ऐसे रागादिषु रागादिभ्यः सकल दोष परित्यक्ता, सारे के सारे दोषों का जिनने त्याग कर दिया, 18 दोषों से रहता। ऊर्ध्वगमन सहज स्वभाव होता है। ऊर्ध्वगमन में कोई कर्म का संयोग नहीं रहता है, इसलिए ऊर्ध्वगमन का स्वभाव 4 दृष्टांतों से समझाया ना। कौन से 4? एरंड बीजवत, कुलाल चक्रवत, आविद्य कुलाल चक्रवत, व्यवगत लेप, एरंड बीज और अग्नि शिखावत। ये 4 दृष्टांत दिए हैं। इस स्वभाव से ऊपर जाते हैं। इसी तरह आत्मा भी स्वभाव से ऊपर जाती है। वो स्वभाव है तो सिद्धों के साथ तो स्वभाव है, लेकिन संसार भी जब शरीर छोड़ के जाता होगा तो वो भी इस प्रकार से शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन होकर के फिर अपनी रास्ता पकड़ता होगा। ऊपर नीचे कहाँ जाना है उस प्रकार से उसका होता होगा। जैसे जहाज ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर जमीन में रेंगती है, फिर उसके बाद ऊपर उठती है। ऐसी अभी तक कोई जहाज नहीं है कि जो बिना रेंगे और बेग भर जाए। उसको 1-8 किलोमीटर तो रेंगना ही पड़ता है। लंबे लंबे इनके होते हैं, उनको नहीं करना पड़ता।
अच्छा, मतलब जेट विमान वगैरह को नीचे रहना नहीं पड़ता। हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के। भारत के पास अभी विमान बहुत सीमित मात्रा में थे। अब भारत ने एक साथ 114 विमानों का सौदा किया। 3 लाख करोड़ का। अभी कितनी मात्रा में थे विमान? कम पड़ रहा है, रिजेक्ट हो गए बहुत सारे। 3 लाख करोड़। तो मतलब ठेका लिया है, ठेका लिया। अच्छा। मतलब सिखा देगा भारत को कैसे बनाए जाते हैं। हाँ? अच्छा, तो इन पे सवारी नहीं करते क्या? अच्छा, प्रति घंटा। तो उसमें ड्राइव पायलट नहीं रहेगा? अच्छा। अच्छा, क्या है इस मानव ने तैयार किया है, कमाल की बात। हाँ, तो यहाँ पर रागादि परिणाम को छोड़ करके संसार के तरण हेतुभूत कारणभूत धर्म जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। प्रतिपादितम, प्रतिपादित किया। जिन पूजादिकम पुण्यमिति शेषा। जिन पूजादिक ये पुण्य है, यानी कहने का मतलब है कि जिसके माध्यम से रागादि दोषों का नाश हो जाए उसका नाम धर्म है, और जिनके माध्यम से षड आवश्यकों का प्रारंभ किया जाए उसका नाम पुण्य है। ये दोनों की परिभाषा समझना, इतना जरूर समझना कि ये पुण्य जो है इस सम्यक दर्शन अणुवृत्ति और मुनि महाराजों के आचरण में किए जाने वाली क्रिया को यहाँ पुण्य कहा जा रहा है। इस चीज को लोग समझते नहीं हैं, और इस पुण्य को धारण किए बिना धर्म होता नहीं है। धर्म की परिभाषा वो है कि जिसके माध्यम से जीव जब श्रेणी आरोहण करता है उसको धर्म कहा जा रहा है, कुंद कुंद स्वामी की परिभाषा में। सत्कृत भी आता है, क्यों नहीं आता है? उसको भी अच्छा कार्य कर लेना, उसको सत्कृत कहते हैं। सकृत का अर्थ एक बार होता है और सत्कृत माने पुण्य होता है, अच्छे कार्य करना। तो ये दोनों परिभाषाएं यहाँ समझ लेना। पुण्य के लिए बार बार
अवर्णवाद के रूप में डाल देते हैं। कुंद कुंद स्वामी अपनी स्वयं लेखनी से लिख रहे पुण्य का क्या महत्व है। देखो, गाथा 82 में इनने कहा कि तुम श्रद्धान करोगे, प्रतीति करोगे, और फिर स्पर्श का अर्थ बनाया कि तुम अणुव्रत महाव्रत रूप धर्म में अवगाहन करोगे। तो ये चारों चीज़ें पुण्य बनाएंगी और इस पुण्य से भोग मिलेंगे। भोग मिलेगा मतलब स्वर्ग मिलेगा, और उस स्वर्ग से फिर चल करके तीसरे भोग में मोक्ष जाओगे। ये फिर कहा कि जहाँ पर ये सराग रूप पुण्य होगा उससे उसी भव में मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तब होगा जब वीतराग अवस्था को प्राप्त करेंगे, और वीतराग अवस्था जो होती है वो चौथे आदि गुण स्थानों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? लोग सिद्धांत से परिचित नहीं है। जहाँ तक चारित्र मोहिनी की सर्वघाती प्रकृति का उदय रहता है वहाँ तक वीतराग अवस्था नहीं होती है। जब सर्वघाती प्रकृति का अभाव होकर के सप्तम गुण स्थान में साधु पहुँचता है तो सप्तम गुण स्थान में जहाँ अधाकरण के परिणाम बनाता है वहाँ से वीतराग अवस्था प्रारंभ होती है। जहाँ तक सर्वघाती रहेगी उस सर्वघाती के अभाव में जहाँ पर प्रमाद अवस्था रहेगी उस अवस्था तक इस सराग अवस्था रहेगी, वीतरागता नहीं होगी। लेकिन लोग चौथे गुण स्थान से वीतरागता मान लेते हैं और तर्क देते हैं कि अनंतानुबंधी संबंधी वीतरागता हुई है, तो अनंतानु संबंधी वीतरागता अभी अनंतानुबंधी के बंध का अभाव हुआ है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ही नहीं। अनंतानुबंधी बंध नहीं कर रही, सुमुख से उदय नहीं हो रहा, लेकिन अनंतानुबंधी चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के मुख से आ रही है, जिसको उदयाभावी क्षय कहते हैं। उस उदयाभावी क्षय का अर्थ वीतरागता नहीं है, अभी उदयावली में रह रही है। उस उदयावली में रहते हुए भी आपके लिए वीतरागता तब प्रकट होगी जब तीनों सर्वघाती का अभाव हो जाएगा। इस गूढ़ रहस्य को लोग समझते नहीं, और अनंतानुबंधी के अकेले बंध का अभाव होने से वीतरागता कहाँ से आएगी? बंध नहीं हो रहा, बाकी सत्ता में पड़ी तो वो काम कर ही रही है, सर्वघाती के मुख से आ ही रही है। समय सार की जो भाषा है महाराज, वो क्या बताया था? ओस है तो वहीं से बनाया है। सिद्धांत भी पढ़े, जीवकांड पढ़ो तो भी सातवें गुण स्थान के दो भाग बनाए, एक सातिशय और एक नैरतिशय। जहाँ सातिशय होता है वहाँ वीतराग अवस्था होती है, और जो नैरतिशय प्रमाद अवस्था में पटक देता है वो नैरतिशय कहलाता है। ये कहने का मतलब अभी स्थूल रूप से, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने वहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि को पकड़ा है, और वो सम्यक दृष्टि पे वीतरागी 8वें गुण स्थान का ना लगा करके चौथे गुण स्थान में लगा देते हैं। इसलिए वो वीतराग सम्यक दृष्टि शब्द है समय सार में, तो दूसरा है ही नहीं है। तो
तो वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए उनने लिखा कि वीतराग सम्यक दृष्टि वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। वो बात तो गूढ़ उनको पकड़ में आई नहीं, और सम्यक दृष्टि पकड़ लिया, सो उन्हें सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान का लगा बैठे, इसलिए वो वीतरागता लगा लेते हैं। जैसे कि कहा है धर्मा इति जनैः निर्दिष्टम, धर्म ये जनेन्द्र भगवान ने कहा है, प्रतिपादित किया है। पूजादिकम पुण्यामिति शेषा, पूजा देख इनसे पुण्य की प्राप्ति होती है। 3 कारणी जिन पूजादिषु द्वेषो न कर्तव्य, इस कारण से जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदि में कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। देखो ये लिख रहे हैं, देवहम सत्यहम मुनिवरहम जो विद्येषु करे, नियम पावो हवे ये तसु जे संसार भमे, अनुस्वार संसार में। कहते हैं देव, हम देव से, शास्त्र से और मुनिवर से जो द्वेष करता है वो जीव नियम पाऊ हवे, वो नियम से पाप का बंध करता है, वो पापी है। तसु इस कारण से संसारू भमे, वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जे योगेंद्र देव परमात्म प्रकाश से लिया गया है, ये दोहा है। देव शास्त्र गुरु से जो द्वेष करता है विद्वेषु, सो वो पाप बंद करता है, संसार में भटकता रहता है। अस्य दोह कश्य अयम भावा, इस दोहक का ये भाव है। दोहक माने दोहा, दोह दोह करके जिसको रचा जाता है उसको दोहा कहते हैं, और रो रो करके जिसको बनाया जाता है उसको रोला कहते हैं। रोला छंद होता ना एक। देव शास्त्र गुरुणाम प्रथमाशु निषेधिकादिषु च पुष्पादिवी पूजादिवी च लौका द्वेषम कुर्वन्ति। देव शास्त्र गुरु की प्रतिमाओं का जो निषेध करता है और अष्टद्रव्य आदि से पूजा नहीं करता है, ऐसे लौकिक लोग उनसे द्वेष करते हैं, उनके पाप का बंध होता है और उस पाप से वे नरक आदि गतियों में पतित होते हैं। एक कथन का तात्पर्य है अपुण्य पानिच्छति पुण्य अथवा कहते हैं जो पूर्ण अपर्णाय छे पूर्णायम निरवशेषायम करे थे। सब प्रकार की पुण्य की क्रियाएं तो करता लेकिन आत्मा की इच्छा नहीं करता। पूजा पाठ कर, हमें मोक्ष नहीं जाना है, यही बहुत बड़ी बात है। एक पंडित थे, भोजन भट्ट थे, शास्त्री थे, लेकिन वे कहते थे कि हम मोक्ष नहीं जाना चाहते।
वहाँ लटके लटके का कर ना कोई से बात थी न चीत होने। और उनको धनिया की पत्ती बहुत मीठी लगती थी। बोले मोक्ष से चले जाने से धनिया की पत्ती कहाँ से ला। ये लोग बाहर से तो दिखावा कर रहे हैं पुण्य का, लेकिन ये लोग नास्तिक की कोटि में आते हैं। आत्मा की कोई इच्छा नहीं है, इनको मोक्ष की इच्छा नहीं है। विद्या सीखी है, वो अर्थ करी है। हमने जो सीखा है उससे हम कमाई का साधन बनाएंगे, आत्म कल्याण का साधन नहीं होगा। ऐसे भी लोग हमने साक्षात देखे। हम लोगों को भी पढ़ाते थे, लेकिन लगता था कि कहीं इनकी संगति से अपनी गति ना बिगड़ जाए। ऐसा भी कई बार होता है। तो देखो क्या लिख रहे, सब प्रकार के पुण्य करेगा लेकिन आत्मा की इच्छा नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति सिद्धि ना पाओदी, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। संसारत्व पुण्यवृत्तो, वो संसारी ही होता है। अथ पुनः आत्मानं न इच्छति न भावेते। अब कहते हैं आत्मा की इच्छा नहीं करता, न भावना करता। पुण्यानि करोति निरवशेषाणे, सब प्रकार के पुण्य करता, पूजा दान आदि करता, सब प्रकार के भोगों की आकांक्षा, निदान, ख्याति, पूजा, लाभ आदि इनकी अभिलाषुक होकर के करता है। लेकिन देखो ये क्या कर रहा है, दान पूजा कर रहा है, लेकिन भोगों की आकांक्षा है, निदान है। हम दान दें हैं तो हमें स्वर्ग और भोग भूमि मिलेगी, ये निदान हो जाता है। कई लोग आहार देते देते जोड़ी से दो, काय कहलाने, क्योंकि भोग भूमि में जोड़ी से उत्पन्न होता है। अब वो यदि भोग भूमि में वो जोड़ी से उत्पन्न होने के लिए मिलकर के हाथ लगा के दान दे रहा है, तो ये निदान की कोटि में आ रहा है। भावी भोगाकांक्षा, जोड़ी से आप दे दो तो जोड़ी से वहां उत्पन्न हो जाओ। ये बात मुझे समझ नहीं आती। कई स्थानों पे ऐसा होता है तो लोग इस पे बहुत श्रद्धा करते हैं, और वो हाथ लगा लो तो जोड़ी से हाथ आहार दे दो। ये रहस्य नहीं समझता सिद्धांत का कि आप जोड़ी से दे रहे, माने संसार की जोड़ी तो बना के रख रहे हो। मोक्ष में तो अकेली आत्मा जाती है। अब मोक्ष का इच्छुक तो जोड़ी की कोई बात ही नहीं करेगा। इसलिए समझदार लोगों के लिए दान पूजा देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जोड़ी का कहीं संगाता नहीं बना के रखना चाहिए, नहीं तो ये निदान बंद की कोटि में आ जाता है। संसार नहीं छूटेगा, हमेशा जोड़ी जोड़ी मिलती रहेगी। एक महानुभाव कह रहे थे, भगवान हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि बस आखिरी जोड़ी रहे, आगे जोड़ी ना बनना पड़े। ऐसी अभिलाषा करता हुआ परम जन सम्यक्त से शून्य, अंत शून्य, निर्विवेक,
बहिरात्मा है, तथापि नाना प्रकार के पुण्य को करता हुआ। अब कहाँ का, अभी आगे आएंगे शायद उसको, अपन ऊपर है अभी। बहिरात्मा तथापि नाना पुण्य को करता हुआ जीव प्राप्त नहीं करता। किसको? सिद्धि को। कौन सी सिद्धि? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, जो आत्मस्वरूप की सिद्धि है उसको प्राप्त नहीं करता, यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। जिन सम्यक से रहे दूर भव्य अभव्य ही है, ऐसा जानना चाहिए। यानी दूर भव्य भी अभव्य जैसा है। यदि सिद्धिं न प्राप्त होती तरी कीदृशो होती संसारी। संसारस्थ अनंत संसारी, ऐसा आगम में कहा है। जावाणी के ज्ञान से सुझल होगा।